हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सेरेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आपने जैसा थंबनेल में देखा, नर्सिंग असिस्टेंट की कट ऑफ को लेकर मैं बिल्कुल आपको प्रत्येक एआरओ की वैकेंसी को दर्शाऊंगा, शॉर्ट लिस्ट को दर्शाऊंगा और आगामी जो कितनी वैकेंसियां रह सकती है और कितनी कट ऑफ रह सकती है उस सब की क्या आपको अपडेट दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक इंपॉर्टेंट न्यूज, जो हमारे साथ पहले ऑलरेडी बच्चे जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम आर्मी स्टडी पॉइंट से, अब आपने देखा होगा एक न्यूज चल रही है कि टेलीग्राम को बैन किया जा रहा है। तो उसके लिए हमने अपने परिवार को जो है दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर करें, सेरेडा क्लासेस नाम से जो अपना जो है वो व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर दिया गया, जिसका लिंक बायो के अंदर दिया गया है, तो उसको ज्वाइन कर लें। आर्मी से जुड़ी सभी प्रकार की और कंटेंट जो है वो आपको फ्री प्रोवाइड जो करवाया जाता है वो सेरेडा क्लासेस के पहले टेलीग्राम पे करवाया जाता था। अभी बैन होने के इसके क्या है चांसेस बढ़ चुके हैं, तो हो सकता है ये बैन हो जाए। तो उससे पहले आप क्या हमारे सेरेडा क्लासेस नाम से यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें, उस पर भी प्रत्येक जैसे अपडेट टेलीग्राम पे चलती उसी प्रकार से आपकी क्या है चलती रहेगी। तो सभी बच्चे इसको क्या है ज्वाइन करें और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। सबसे पहले तो सभी बच्चे देखेंगे 2023 के अंदर मैं शॉर्ट लिस्ट की बात करूंगा। 2023 के अंदर आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो प्रत्येक एआरओ के अंदर वैकेंसियां हैं। ऐसे कुछ एआरओ जो हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं है, उसके अंदर एक भी वैकेंसियां यानी कि शॉर्ट लिस्ट पास नहीं हुए। और कुछ एआरओ जो है वो हमने अधिक होने के बाद 5 से 10 एआरओ जो है वो सारणी में शामिल नहीं होने की वजह से इसमें शामिल नहीं किया गया, कुछ एआरओ में वैकेंसियां नहीं थी। तो मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूँ, सबसे पहले तो एक बार आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे कोटा जो है ये जयपुर जोन के एआरओ के अंदर आता है, जयपुर जेडआरओ के अंदर आता है, जोन के अंदर आता है, यानी एक राज्य का एक जोन के अंदर स्थापित किया गया। उसके अंदर नर्सिंग असिस्टेंट एनए जिसको बोलते हैं, जो आर्मी के अकॉर्डिंग भर्ती होती है, आर्मी के अकॉर्डिंग होती है बेटा, ये अग्निवीर योजना के तहत नहीं, ये स्थायी भर्ती है। सिर्फ आप देखिएगा एग्जाम पास कितने बच्चों ने किया, 20 बच्चों ने। अलवर एआरओ के अंदर ये पर सभी एआरओ हैं, 28 बच्चे हैं। झुंझुनू में 29 हैं, जयपुर में 33 है, जोधपुर के अंदर 49, 49 बच्चे सिर्फ शॉर्ट लिस्ट पास हुए। इसमें से आगे की प्रोसेस क्या रहती है आपकी बेटा, आगे की एक बार समझिएगा। जिसमें से यानी कि जिस एआरओ से 20 बच्चे पास हैं, उसके बाद आपका फिजिकल है, उसके बाद आपका मेडिकल है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कुछ दिक्कत हो सकती है। 3 फेज 3 चरण आपके पास बाकी हैं। तो आप ये देखिए बेटा, जब 20 बच्चे यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट के अंदर पास हैं, तो कितने बच्चों ने यहाँ पे फिजिकल पास किया होगा, कितने बच्चों ने यहाँ पे मेडिकल पास किया होगा। मेडिकल का रेशियो आपको पता है, मेडिकल का रेशियो 15% है बेटा पास होने के बाद, फिजिकल पास होने के बाद। यानी कि आप समझेंगे, जैसे 45 का बैच बनता है, 45 के बैच में से ऑन ग्राउंड जो है, ऑन ग्राउंड जो है वो बेटा 10 से 12 बच्चे पास किए जाते हैं, 10 से 12 बच्चे। जबकि फिजिकल और फिजिकल का रेशियो क्या रहता है, इस चीज को समझेंगे तभी आप कट ऑफ समझ पाएंगे बेटा। फिजिकल का रेशियो क्या रहता है, जिसको दौड़ बोलते हैं, फिजिकल का रेशियो रहता है 30%। अब तक 30% रहा है 2023 का फर्स्ट फेज का और सेकंड फेज का, और 2024 का जो फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के कगार पे है। फिजिकल 30% का 100 बच्चे जोड़ाए दौड़ाए जाते हैं, जिसमें से किसी में तो 40 पास होते बेटा, सॉरी 45, 40, 35, 30, कुछ ग्रुप होते हैं 25 के, तो इसमें से 30 का हम रेशियो मानते हैं 30%। जब मैं बात करता हूं एक यारों से आपको समझाने की बात करूंगा, मैं अगर जयपुर की बात करूं तो आप इसको ऐड करेंगे 20, 30, 50, 30, 80, 80 और 30, 110, 110 और 150, सॉरी 110 और 50, 160, 160 बच्चे कुल ही पास हैं। 100 ऐसी कंडीशन है सभी एरो से पास हैं बेटा। तब मान के चलिएगा इसका बेंच कितना रहेगा, मैं 2 बेंच मान लेता हूं। 1 बेंच जो है आपका 100 बच्चों का रहेगा, दूसरे बेंच के अंदर आपके 60 बच्चे होंगे। क्लियर है। मैंने एक जानकारी पहले भी दी थी,
2 से 4 बार मैं वीडियो कट ऑफ में बता चुका हूं कि नर्सिंग वाले ड्रे मत जो लास्ट फाइनल तक पास हैं वो इस चीज को समझेंगे। चलो मान लेते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया आपका 40 हो जाता है, मान लेते हैं आप 40% मान लेता हूं कि हो सकता है नर्सिंग असिस्टेंट को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब तक 3 ZRO की भर्ती पहले फेज के अंदर हो चुकी है नर्सिंग असिस्टेंट की, जिसके अंदर 30% का रेशियो है, लेकिन मैं 40 मान लेता हूं। 40 बच्चे पास हो गए, कितने कितने 6 चौके 24, 24 बच्चे पास हो गए। टोटल बेटा आपके 4 और 64 बच्चे पास हैं, 64 बच्चे पास हैं फिजिकल के अंदर है। अब मेडिकल का रेशियो 20% आपको बताया था बेटा, 20%, यानी कि 64 है, इनका एक बेंच मान लेते हैं, 45 का एक बेंच रहता है आर्मी के अंदर, 64 का मैं एक बेंच मान लेता हूं, 64 का एक बेंच मान लेता हूं, जिसमें से 10 से 12 ऑन ग्राउंड फिट होते हैं। मैं यहां पे मान लेता हूं 20 बच्चे, चलो 25 मान लेते हैं, चलो 30 मान लेते हैं बेटा, ऐसा होता नहीं मान लेते। जब आप ये बताइए 30 बच्चे लास्ट तक पहुंचे हैं, एक जोन से, एक राज्य से, पूरा राजस्थान है, 30 बच्चे, ऐसी कंडीशन सभी एयर से हैं, किसी से थोड़ा ज्यादा है, टोटल भी बता दूंगा मैं ये रेशियो निकाल कर। तो आपका ये रेशियो क्या रहा बेटा, क्लर्क नहीं है, अस्केटी नहीं है, अस्केटी नहीं है बेटा, जो कि ऑल इंडिया मेरिट रहेगी, कि एक एआरओ से तो 0 भी हो सकता है, 1 से 40 भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया रहती है, या ऐसा नहीं है, प्रत्येक एआरओ वाइज कट ऑफ रहेगी। तो कितनी वैकेंसियां, 25 मान के चलते हैं, 25 आपका औसत मानते हैं बेटा, 25 औसत मानते हैं। 1 एआरओ कितने बेटा, 5, 1 2 3 4 5, तो क्या एक एआरओ की 5 वैकेंसियां नहीं है? ऐसा तो कभी इतिहास में भी नहीं हुआ था। पिछली बार का औसत 24 था बेटा, पिछली बार का 24 एक एआरओ का रहा था, मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं। किसी से 60 वैकेंसियां भी थी बेटा, किसी से 20 भी थी, लेकिन 20 से कम नहीं थी। तो 5 वैकेंसियां ऐसा ही कुछ है टोटल की। अब मैं बात कर लेता हूं कट ऑफ, समझिएगा बेटा, आपको बार बार एसएमएस करने की आवश्यकता नहीं, किसी टीचर के पास, किसी यूट्यूबर के पास, और अलग वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं कि कट ऑफ क्या रहेगी, समझे आप। टोटल है 1800 बच्चे हमने काउंट किए, मान लो आप कुछ यारो छूट चुके हैं, 2 से 4, 2000 बच्चे, 2000 बच्चे आपके पास होते हैं बेटा ऑल इंडिया, जिसमें से 70 यारो शामिल हैं। इसमें से आप फिजिकल मान के चलो, फिजिकल का रेशियो 30% है। जब 10% बेटा, 10% मैथ तो आपने पढ़ा होगा 200 होता है, तो 30% का कितना हो जाएगा, 30% का कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10% 200 है, तो 30 आपका कितना हो जाएगा, 3 से ही करेंगे, तो आपका बेटा 600 बच्चे, 600 बच्चे आपके फिजिकल में फिट हैं। 600 में से आपका बेटा फिर कितना हो जाएगा, 15%, 20% मान लो इसका, 20% 120, ये 2000 मैंने अधिकतम लिया बेटा। अभी भी लिस्ट आपकी, अभी भी आपकी joinindianarmy.com साइट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लेना। प्रत्येक एआरओ की नर्सिंग असिस्टेंट की सीटें काउंट कर लेना, 2000 से अधिक नहीं है, 1800 मिलेगी, क्लियर है। तब आप ये बताइए लास्ट तक बच्चे, 200 बच्चे फिट नहीं होंगे, 200 बच्चे फिजिकल फिट नहीं होंगे। मैं फर्स्ट फेज का जैसे कंप्लीट हो जाएगा फिजिकल, तो मैं काउंट करके आपको बता दूंगा कि फर्स्ट फेज के अंदर 30 से 35 एआरओ आते हैं, सभी का मैं बता दूंगा आपको कि कितने बच्चे फिट हैं, लगभग 80-90 बच्चे फिट होंगे। तो आप ये बताइए 30 एआरओ में से क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा? मैंने पहले बता दिया था ऑलरेडी, क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंट वाले कट ऑफ पे ध्यान मत दें, जिनका फिजिकल बाकी है वो अच्छे से अपने फिजिकल की तैयारी करें, जिनका मेडिकल बाकी है वो अच्छे अपने मेडिकल को मेंटेनेंस रखें, जिनका फिजिकल मेडिकल दोनों बाकी है वो अच्छे से अपनी तैयारी करें और अच्छे से अपने मेडिकल को क्या मेंटेनेंस रखें, और जिनका रिजल्ट बाकी है वो अच्छे से धैर्यपूर्वक अपने रिजल्ट का इंतजार करें, और नेक्स्ट जो है वो एसएससी या किसी भी आप आरपीएफ या नेवी एमआर की तैयारी करें तो अच्छे से उसकी तैयारी करते रहें। कट ऑफ आप मत ध्यान दें, सीटों पे आप मत ध्यान दें, लास्ट तक जो बच्चा बचेगा उसका 99% मैं लिख के दे रहा हूं,
99% उसका सिलेक्शन होगा। 1% डॉक्यूमेंट या कुछ इशू की वजह से अगर फेल हो जाए तो वो अलग बात है। एसकेटी और नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर अब की बार मौजूदा हालात जो है वो ऐसे ही हैं, इतने बच्चे ही क्या है पास किए गए, ऐसा कभी नहीं हुआ, अब की बार ही देखने को मिला। पिछली बार नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर 200 200 250 250 300 300 बच्चे शॉर्ट लिस्ट जो है वो क्या है आउट थे। अब की बार ये आंकड़ा 90 से अधिक नहीं है, जो पिछली बार जो है वो 350 के आसपास था। क्लियर है? तो आपका मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपका कट ऑफ का या वैकेंसी को लेकर कोई सवाल नहीं होगा। इसके बाद जो है वो आप अपने अच्छे से क्या है रिजल्ट अब कब आएगा, तो 19 सितंबर को लास्ट जो है वो 19 सितंबर को फर्स्ट फेज का लास्ट डे है फिजिकल का। उसके बाद 21 तक इसका मेडिकल रहेगा। 21 के बाद सितंबर माह के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। कब? सितंबर के माह। अक्टूबर माह के अंदर हो सकता है डबल वेरिफिकेशन, जो पिछली बार यूपी और बिहार के अंदर हुआ था फर्जी स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट की वजह से, और जाली यानी कि दोबारा 10th के बच्चे थे उसकी वजह से 2 बार वेरिफिकेशन किया गया था डॉक्यूमेंट में, उसमें समय लगता था। अगर ऐसा होता है तो आपका 5 अक्टूबर तक समय चल सकता है, वो भी सभी एआरओ का नहीं है। जिस एआरओ के अंदर ज्यादा जाली डॉक्यूमेंट या जो होंगे फर्जी डॉक्यूमेंट दस्तावेज शामिल होंगे उसी का लगेगा। बाकी का आपका 21 सितंबर के बाद कंटिन्यू आपका रिजल्ट जो 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको क्या है, और एक बात और बता देता हूं मैं, कुछ एआरओ हैं 4 से 5 एआरओ की हमें अपडेट मिली, पुलिस वेरिफिकेशन पहले हो रहा तो डरने की आवश्यकता नहीं है। कभी बच्चे सोच रहे हैं कि सर जिनका सिलेक्शन हो गया उन्हीं का पुलिस वेरिफिकेशन, नहीं, सभी का हो रहा है, उसके बाद ही आपकी क्या है लिस्ट बनेगी। तो कुछ एआरओ का पुलिस वेरिफिकेशन चला है, तो अपना जो जो पुलिस स्टेशन से फोन आता है तो आप जो जो दस्तावेज मांगते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर वहां पे क्या है पहुंचे, जो गवाह मांग रहे हैं उसको लेकर आप क्या है पहुंचे, तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट आपका 19 सितंबर के बाद आ जाएगा। आज से अगर समय काउंट करें तो 20 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। कितना बेटा? 20 दिन का लगभग समय आपके पास है बचा। उसके बाद आपको जो है वो खुशखबरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, लेकिन उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।